नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी दौर के लिए वोटिंग हो रही है और लोगों ने बेखौफ होकर वोटिंग की। कश्मीर में उन उम्मीदवारों ने विकास, महंगाई और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दे उठाए, लेकिन इसके साथ पूर्ण राज्य का दर्जा और आर्टिकल 370 को भी चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हुई। खास मेहमान शामिल होने वाले हैं, उनमें से पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में तनु दीक्षित जी हमारे साथ लगातार रहेंगे, जिनसे कि हम जम्मू कश्मीर की सियासत के बारे में बातचीत अपनी आगे बढ़ाएंगे। तनुज भाई, आप जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप इस चुनाव में आपकी नज़र भी है। बार बार ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि धारा 370 हटने के बाद घाटी में सब कुछ सामान्य हो चला है और लोग मुख्य धारा में लौटने लगे। आपको हकीकत में क्या दिखता है? धारा 370 हटने से कागजों पर और वहां के जो सरकारी माहौल है उस पर फर्क पड़ा है। जनता के ऊपर फर्क पड़ने में समय लगेगा। अभी जनता अपने पिछले चुनाव को भूली नहीं है। जो भी 2014 के बाद से 10 साल से आज इलेक्शंस नहीं हुए हैं, जो बच्चे थे वो अब वयस्क हो गए हैं, प्रौढ़ लोग बुजुर्ग हो गए हैं। 10 साल, एक दशक बहुत बड़ा समय होता है। ऐसे में लोग चुनाव की महत्वता और उसकी इम्पोर्टेंस तक को भूलने लगे थे। ऐसे में आज 10 साल बाद जम्मू कश्मीर के चुनाव 3 फेज में जो हो रहे हैं, जिसमें 18 सितंबर को जब पहला फेज था उसमें 24 सीटें, 25 सितंबर को जब चुनाव हुआ उसमें 26 सीटें और आज सबसे ज्यादा सीटों के ऊपर मतदान आज हो रहा है। आज 40 सीटों के ऊपर, जिसमें से 24 जो है जम्मू डिवीजन की सीटें हैं और 16 सीटें कश्मीर घाटी की है। जो चुनाव का हम वोटिंग परसेंटाइल देख रहे थे पिछले 2 फेज के अंदर, मुझे लगता है कि आज उसमें कुछ सुधार आएगा। लोग और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। स्थितियां कुछ बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 8 अक्टूबर को मतगणना भी पूरी हो जाएगी। इस चुनाव के अंदर सोपोर सीट से हम अगर बात करें तो अफजल गुरु के भाई एजाज गुरु, और वहीं गेट सीट जो कि नॉर्थ कश्मीर का हिस्सा है, इंजीनियर राशिद के भाई अहमद खुर्शीद भी इस बार किस्मत आजमा रहे हैं, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बारामुल्ला से पूर्व उप मुख्यमंत्री बारामुल्ला सीट से मुजफ्फर बैग भी जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साथ ही साथ चुनाव में पूर्व राज्यसभा सांसद भी, कई सारे दिग्गज लोग जो है अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखिए, सरकार पीडीपी के अलावा भी 10 सालों के अंदर कश्मीर में बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो उभर के आई हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो अपनी पार्टी का एक अहमियत बनी है। हम बात करें तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की एक अपनी अहमियत बनी है। वहीं हम बात करें तो ये एआईपी जो इन्होंने बनाई है, इनकी भी तो देखिए क्षेत्रीय स्तर पर जो अलग अलग दल हैं वो भी जम्मू कश्मीर में पनपे हैं, क्योंकि उन्हें एक मौका मिला है। क्योंकि सत्ता नहीं थी, चुनाव नहीं थे, वहां उस तरीके का कोई माहौल नहीं था, तो उस दौरान ऐसी कई सारी पार्टियों ने अपना वर्चस्व बनाने के लिए पूर्ण प्रयास किया है जम्मू कश्मीर में, और जिससे यहाँ के जो रहवासी हैं जम्मू कश्मीर के, इनको बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे में सिर्फ बात धारा 370 तक सीमित नहीं रहती है। ऐसे में बात आती है कि लोगों के ऊपर एक दशक का, क्योंकि एक दशक जो चुनावहीन थे, एक दशक जिसमें कोई तरीके का उनके ऊपर वो नहीं था, वो एक तरीके से राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत अपना जीवन यापन कर रहे थे। लोकल लीडर का वर्चस्व नहीं था, लोकल पार्टियां नहीं थी, लोकल नेता नहीं थे। ऐसे में बहुत से नए नेता, नई पार्टियां, नए लोग और साथ ही साथ क्षेत्रीय लोगों की मानसिकता, उसमें भी बहुत फर्क पड़ेगा। आलोक जी बिल्कुल बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में आज अंतिम और तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। इस संबंध में हमारे साथ एक खास पैनल है जिस पर हम लोग जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर लगातार आकलन कर रहे हैं। तनुज भाई, जम्मू और कश्मीर एक ही स्टेट है, लेकिन 2 अलग अलग हिस्से हैं। वैली में न कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर रही है, ना ही बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कि एंटी इनकम्पेंसी, चूंकि एलजी शासन रहा है, तो जो कुछ भी नाराजगी अगर है तो बीजेपी से ही वहां पर लोगों को है नाराजगी। आप क्या देखते हैं, चूंकि आपको ग्राउंड लेवल पता है वहां पर? इस सवाल को हम इस तरीके से समझे कि क्या 10 साल की जो परिस्थितियां रही है, क्या धारा 370 हटने के बाद जो स्थितियां हैं जम्मू और कश्मीर की, वो कितनी सजग हुई है। कठुआ, उधमपुर
और डोडा जैसी जगह है जहां पर मिलिटेंट का इतना प्रभावित क्षेत्र नहीं है ये, लेकिन धारा 370 हटने के बाद में भी यहाँ अब मिलिटेंट का प्रभाव देखने को मिल रहा है। मैंने आपसे बताया कि क्षेत्रीय जो दल है वो बहुत उभर करके आए हैं। आज अगर हालात इतने अच्छे हैं तो कश्मीरी पंडित जो है वो वापस कश्मीर जाना चाहिए, उनको जाने का मन करता होगा, लेकिन क्या वहां कश्मीरी पंडित जा रहे हैं वापस? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हालात कितने सुधरे हैं कागजों पर, हालात कितने बेहतर हैं कश्मीर के अंदर, ये चीज रही है। और ऐसे में हम बात करते हैं चुनाव की, तो इन चुनाव के अंदर अलगाववादी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। कई सारी सीटों पर अलगाववादी या फिर इनडायरेक्टली उनको ऐसे बैंड इस्लामिक समूह से भी सपोर्ट मिल रहा है जो भारत के अंदर पूर्ण रूप से बैंड है। तो कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी मानसिकता में, उनकी सोच में, उनके एक्सेप्टेंसी इतनी जल्दी होना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल जाएगा। पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार कश्मीर के अंदर बनना मुश्किल नजर आ रही है और निश्चित रूप से मिली जुली सरकार बनेगी। क्या पीडीपी में इतना बेहतर परफॉर्म कर पाएगी? क्योंकि लोगों की नाराजगी अगर बीजेपी के साथ में है तो लोगों की नाराजगी पीडीपी के साथ में भी है, तो इसका फायदा कौन सा दल ले जाएगा? और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई और दल को फायदा मिलता है तो क्या बीजेपी उसके साथ में गठबंधन होगी, जो कि मुझे एक असंभव प्रयास लगते हैं। ऐसे में ये चुनाव पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। जो सरकार जिस तरीके से मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, आखिरकार किसकी सरकार कश्मीर में बनाएंगी और उस सरकार का अस्तित्व क्या होगा? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। तनुज जी, चारों का शुक्रिया करूंगा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या फैसला किया इसका पता 8 अक्टूबर को चल जाएगा, लेकिन 10 साल बाद हो रहे चुनाव में इस राज्य की फिजा पूरी तरह बदली नजर आ रही है।